अगले दिन जैसे जैसे गुरुदेव भगवान ने किया, राम जी ने सब विधि विधान पूर्ण किया। चित्रकूट में कुल 5 बैठकी भई। कितनी बैठकी भई? 5। एक अभी आते आते भई, जिसमें गुरु जी ने श्रद्धांजलि सभा बिठाई। दूसरी बैठकी भई है जहां राम लक्ष्मण भरत जी को छोड़कर सब कोई है। राम लक्ष्मण और सीता जी, राम लक्ष्मण सीता जी को छोड़कर सब कोई है। भरत जी थे नहीं, राम जी के पास थे। गुरु जी सभा बिठाए तो बोले भरत जी कहाँ है, तो भरत जी को भी बुलवाया गया। वहां गुरु जी ने दूसरी बैठकी में निर्णय सुनाया, राम जी की आज्ञा का पालन करना ही धर्म है। क्यों? राम मनुष्य नहीं है, राम भगवान है। राजा राम स्वबस भगवानु, धर्म धुरीन भानु कुल भानु। राम मनुष्य नहीं है, भगवान है। और वन में रहे चाहे अयोध्या में रहे, अयोध्या का राजा कौन है? राजा राम, राम ही राजा है। गुरु जी ने घोषणा कर दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश दिग्पाल यम, सूर्य चंद्रमा अग्नि पवन सब राम जी की आज्ञा का पालन करते हैं। मेरी मानो तो राम जी की ही आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्या किया जाए? भरत जी बोले गुरु जी आप बताओ। गुरु जी बोले कि मेरे विचार से तो आप और शत्रुघ्न वन में चले जाओ 14 साल के लिए, राम सीता को लक्ष्मण को मैं लेके जाता हूं वापस। भरत जी बोले यदि गुरु जी इस भरत के वन में जाने से राम भैया वापस चले जाएंगे तो मैं कहता हूं गुरु जी मैं 14 साल के लिए वन नहीं जाऊंगा। क्यों? 14 साल बाद वापस अयोध्या गया और कहीं मेरी मां फिर से मुझे राजा बनाने का सपना देख लेगी तो क्या होगा। इसलिए शत्रुघ्न की ओर से भी मैं बोलता हूं 14 साल के लिए नहीं, ये भरत जीवन भर वन में रहने को तैयार है। मैं अयोध्या लौट के ही नहीं जाऊंगा, यहीं से वन चला जाऊंगा। आप मेरे भैया को लेके जाइए। गुरु जी की मति हेरा गई। पहुंचे राम के पास, राम आज्ञा निर्णय करो क्या करना है। राम जी बोले गुरु जी आप लीजिए, जो आज्ञा दीजिए। गुरु जी बोले भरत के प्रेम को देखकर मेरे विचार करने की शक्ति चली गई है। मेरे विचार से तो जो भरत कहे ना वही किया जाए। राम जी बोले ठीक गुरु जी, मैं भी हमारे जो भरत कहेंगे ना हम वही करेंगे। भरत जी को खड़ा किया गया। कहे गुरु जी आज तक नहीं बोले कभी हम, आज तक भैया के सामने मैंने मुख नहीं खोला, आज तक तो सुनता रहा। लेकिन एक बात बताए गुरुजी, राम भैया जितना मुझे प्रेम करते हैं ना, संसार में इस पापी को कोई नहीं करता है। मैं जानऊ निज नाथ स्वभाव, अपराधी हूं पर को है। राघव भैया तो अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं। मालूम है गुरुजी, आज तक राम भैया ने मेरा मन नहीं दुखाया। बचपन में जब हम लोग खेलते थे ना, तो भैया हमको सामने वाली टीम में रखते थे, दल में। क्यों? भरत मेरे सामने के दल में रहेगा तो मैं अपने भरत को देखता रहूंगा और भरत मुझको देखता रहेगा। इतना प्रेम करते हैं राम भैया। और आपको बताएं गुरुजी, खेल में मैं जब हारने लगता था ना, तो इस अभागे को जिताने के लिए भैया स्वयं हार जाते थे। हारे हूं खेल जिता वही मोही। और पूरी अयोध्या में घूम घूम कर कहते थे, अरे मेरा भरत तो अब मेरे से भी अच्छा खेलने लगा, मेरे भरत ने मुझे हरा दिया। इतना प्रेम भैया मुझे करते हैं। लेकिन लगता है गुरुजी इस प्रेम को किसी की नजर लग गई। मेरे कारण मेरे प्रभु को वन में आना पड़ा। गुरुजी लगे समझाने, राम जी समझाए, भरत तुम अपराधी हो। ऐ पुण्य श्लोक तात तर तोरे, संसार के पुण्यशाली लोग तुम्हारे पांव के धूल के बराबर नहीं है। न तुम्हारा दोष, न मेरी मां कैकई का दोष। कैकई का दोष नहीं, जो कहेगा वो जड़ है, मनुष्य नहीं है। भरत तुम कहोगे ना तो मैं तुम्हारे लिए पिताजी का वचन भी छोड़ दूंगा। कहो क्या करना है। भरत जी सोचे, इतना प्रेम,
मेरे लिए पिताजी का वचन छोड़ने को तैयार हो गए। कहे गुरु जी कह रहे थे भैया कि या तो आप लक्ष्मण को छोड़कर हमको साथ में रख लीजिए, और नहीं तो हम शत्रुघ्न बन जाते हैं, आप तीनों लोग वापस जाइए, और नहीं तो हम लक्ष्मण शत्रुघ्न 3 बन जाते हैं, आप 2 माँ को लेके वापस चले जाइए, जैसे आपका मन प्रसन्न हो। क्या कहे प्रभु। तब तक जनक जी के दूत आ गए। राम जी जाकर जनक जी महाराज को लाए हैं, पूरे समाज को स्वागत किया है। सुनैना जी मिली हैं कौशल्या जी से, तो कौशल्या जी ने कहा कि महाराज जनक से कहिएगा कि जनक जी कुछ ऐसा कर देना कि राम भरत को छोड़ दे, भरत को लेकर लक्ष्मण को छोड़ दे। सीता जी से मिली हैं, सीता जी जाकर पिताजी से मिली हैं। इधर सुनैना जी ने जनक जी से कहा महाराज कौशल्या जी कह रही थी कि आप कुछ करिए कि राम लक्ष्मण को छोड़ के भरत को साथ में रख ले। महाराज जनक ने कहा चिंता मत करो, जितना दोनों भाइयों को मैं जानता हूँ, भरत वही करते हैं जो उनके भैया राम कहते हैं, भरत अपने मन से कुछ नहीं करते। प्रातःकाल भया, राम जी जाकर गुरु जी से कहें गुरु जी निर्णय लीजिए कौन कहाँ रहेगा। गुरु जी जाकर जनक जी से कहें महाराज आप निर्णय लीजिए। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित ही तो होई। जनक जी जाके भरत जी से कहे भरत जी आप तो राम जी का स्वभाव जानते हैं, भाई भरत जी आप ही निर्णय ले लो ना। भरत जी बोले कि पिता के रूप में आप हैं, भगवान के रूप में गुरु जी हैं, आप लोगों के रहते ये अभागा कहेगा उचित है क्या? आप लोग निर्णय लीजिए। कोई निर्णय नहीं लिया तो गुरु जी पहुंचे राम जी के पास। राम जी कोई नहीं ले रहा है, तुम ले लो राम। राम जी बोले आपके चरणों की सौगंध गुरु जी, आप और जनक जी जो कहोगे मैं वही पालन करूंगा। सब एक दूसरे के सर पे डाल रहे हैं, क्यों? सब जानते हैं उचित है कि राम वन में रहें और भरत वापस जाएं। कहे कौन भरत जी से ये बात, इसलिए सब लोग दूसरे पे टाल रहे। कोई नहीं बोला तो भरत जी खड़े हो गए। भरत जी बोले भैया हम बोले हम क्या चाहते हैं, कहो भरत। भरत जी बोले प्रभु जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर ना मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई उलहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। न कोई उलहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा,
रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथ मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथ मेरी सारी व्यवस्था। सहाओगे नाथ जो भी, सहाओगे नाथ जो भी, खुशी से सहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। तुम्हारे ही दिन है, तुम्हारी ही रातें, कृपानाथ सब कुछ तुम्हारी कृपा से। तुम्हारे ही दिल है, तुम्हारी ही रातें, कृपानाथ सब है तुम्हारी कृपा से। नारायण प्रभु प्रेम, नारायण प्रभु प्रेम, मैं पावन कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। क्या बोले भरत जी? अरे जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूं। और जहाँ नाथ रख दोगे, बस 14 साल तक वहीं मैं रहूंगा। जो आज्ञा प्रभु, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। राम जी के वाह बेटा, बहुत सुंदर भरत। मेरा भरत तो सब जानता है, अपना भी धर्म जानता है, मेरा भी जानता है, इस रघुवंश का भी जानता है। जानहु तात तरनि कुल रीति। आप तो भरत सब जानते हो ना, तो मैं तो कहता हूं कि भरत आप अपने धर्म का पालन करो और अपने भैया राम से उनके धर्म का पालन करवा दो। भरत जी बोले भैया मैं धर्म नहीं जानता, धर्म तो त्रिवेणी जी में छोड़ के चला आया मैं केवल एक बात जानता हूं कि मुझे अपने भैया की आज्ञा का पालन करना है, आप आज्ञा दो। राम जी समझ गए, लगता अब हमको ही कहना पड़ेगा। तो बहुत हिम्मत करके प्रभु ने कहा भरत चलो ठीक है, मैं कहता हूं आज हम दोनों भाई मिलके और बंटवारा कर लेते हैं। भरत जी सुने तो कहे बंटवारा, आप भैया बंटवारा करेंगे मेरे से, आप बांटेंगे प्रभु है?
अयोध्या की संपत्ति को मैंने ठोकर मारा, आपने ठोकर मारा, और आप बंटवारे की बात। राम जी बोले भाई संपत्ति नहीं, राम और भरत आज बंटवारा करेंगे, लेकिन अयोध्या की संपत्ति का नहीं। आज दोनों भाई मिलकर अपने घर की विपत्ति का बंटवारा करेंगे, विपत्ति बांटेंगे दोनों। बोले अरे बाटी विपत्ति सबई मोहि भाई पूरी विपत्ति बांटनी है। जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? भाई भाई को छोड़कर दूर चला जाए, इससे बढ़कर दूसरी कोई विपत्ति नहीं है। बांटेंगे। 14 साल मेरा भरत अयोध्या में रहेगा और 14 साल राम वन में रहेगा। ये विपत्ति है, इसका बंटवारा होगा। भरत जी सुने तो नाचने लगे, कहे प्रभु आपने मुख से कह दिया, ऐसा लगा कि आपका साथ मिल गया मुझे। है प्रभु, हम तो ये राज तिलक की सामग्री लाए भैया। राम जी बोले 14 साल बाद, अभी नहीं। क्या करे भैया? तो अत्रि जी है ना, ये जहां कहे रख दो। चित्रकूट के निकट एक कुएं में जाकर अत्रि जी ने उसको सुरक्षित कराया और कहा भरत जी आज के बाद इस कूप का नाम भरत कूप होगा। जो इस कुएं के जल को अपने ऊपर छिड़केगा उसे समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। 5 दिन चित्रकूट का दर्शन किए भरत जी। 6ठे दिन प्रभु श्री राम से विदा मांगे हैं। राम जी ने भरत जी को बहुत कुछ समझाया, नीति बताई, घर में कैसे रहना है बताया। कहा प्रभु ने भाई वन में मेरे ऊपर, अयोध्या में तुम्हारे ऊपर पिता के रूप में जनक जी हैं, भगवान के रूप में गुरु जी हैं। कुछ भी करना ना गुरु जी से और माता लोगों से पूछ के करना। नीति समझाई। भरत जी को चैन नहीं है। क्यों? भरत जी चिन्ह चाहते हैं। यहां पर प्रभु ने भरत जी के मन के भाव को देखकर अपने आप को पादुकाओं के रूप में परिवर्तित कर दिया। यहां पे राम जी का नवीन अवतार भया, पादुका अवतार। बोलिए पादुका अवतार भगवान की जय। राम जी पादुका पहन के नहीं गए थे अयोध्या से, नंगे पांव गए थे। जैसे प्रभु ने पादुकाओं को भरत जी को दिया, बाबा कहते हैं एक जी प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरे, भारत मुदित अवलंबन थे, भारत मुदित अवलंबन थे, अस सुख जस सिय राम रहे थे, अस सुख जस सिय राम रहे थे, अस सुख जस सिय राम रहे थे। पादुकाओं को भरत जी ने सिरोधार्य किया है। दोनों भाई मिले हैं। आज प्रभु और भैया भरत बहुत रोए हैं। दोनों समाज से मिलकर प्रभु ने दोनों समाज को विदा किया है। भरत जी सबको लेकर अयोध्या आए। राज सिंहासन पर आकर प्रभु के पादुकाओं को पधराया है। पांच दिन जनक जी महाराज रहकर राजपाट की व्यवस्था संभलवा कर विदा लेकर गए। शत्रुघ्न भैया को भैया भरत ने माताओं की सेवा में लगाया है। भरत जी सोचने लगे भैया वन में है, मैं अयोध्या में रहूंगा। अयोध्या छोड़ के चले गए नंदी ग्राम में, और धरती पर नहीं सोते हैं। सोचते हैं भैया धरा पर सोते होंगे, मैं सेवक हूँ, सेवक स्वामी के नीचे रहता है। अस्तु भरत जी नंदी ग्राम में धरती में गड्ढा खोद के और गड्ढे में कुशा की चटाई बिछाकर उसमें सोते हैं। क्यों? प्रभु से नीचे रहना है।
यहाँ पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अयोध्या कांड की कथा को पूर्ण किया। कहते हैं सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मन भरत को मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को दुखदा दंभ दूषण दुख दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सठनी अठिराम सन्मुख करत को कलिकाल तुलसी से सठनी। गोस्वामी जी कहते हैं राम प्रेम रूपी अमृत से भरे हुए पात्र भरत जी का जन्म न होता तो जो अष्टांग योग मुनियों के मन को अगम है वो सबके लिए सुगम कौन बनाता, कलयुग के विकारों का हरण कौन करता। और गोस्वामी जी कहते हैं अपने लिए यदि भरत भैया का जन्म न होता तो इस सठ तुलसी को हठ पूर्वक राम जी के सन्मुख ला के कौन खड़ा करता। फलश्रुति में बाबा कहते हैं जो भरत जी के चरित्र को नियम आदर से सुनेगा, भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि, दो काम सिया राम पद प्रेम अवश्य हो भवरस वीर। दो काम होगा, सीताराम जी के चरणों में प्रेम और संसार के विषय से वैराग्य प्राप्त होगा। आज हमने आपको बड़े सूक्ष्म भाव से भरत चरित्र की कथा सुनाई, सूक्ष्म भाव से। मेरी भी प्रार्थना है राघव जी से ऐसी करुणा बरसे ना कि राम के चरणों के प्रति प्रेम आपके भी हृदय में दिन रात बढ़ता जाए। आपकी श्रद्धा को मेरा प्रणाम है। वनांचल है, अब आगे की कथा वन कांड में प्रवेश करती है, अरण्य कांड। अरण्य का अर्थ है वन। कहते हैं कि भगवान इधर से गए थे ना वन में, हाँ शिवरी नारायण होके, हाँ तो महसूस करिएगा थोड़ी देर में भगवान गुजरेंगे यहां से। अरण्य कांड के प्रारंभ में बड़ी अच्छी कथा है। एक बात समझिएगा, जीवन में यदि सत्संग नहीं है कभी भी पलट सकती है। हाँ मती कभी भी पलट सकती है। वो देवराज इंद्र का बेटा जयंत है, जयंतवा। आप बताओ, राजा का लड़का है, इंद्र का लड़का है जयंत, और मोह हो गया। भगवान को देखा, भगवान एक दिन पुष्प उतार कर अब मेरी मां किशोरी जी का श्रृंगार किए। कहां? चित्रकूट में। लक्ष्मण भैया कहीं गए थे, एकांत पाकर भगवान ने मां का श्रृंगार किया। पूरा देव समाज खड़ा होकर दर्शन कर रहा है। ये क्या सोचता है? भगवान है काई ना, भगवान नहीं हो सकते। भगवान कहीं पत्नी का श्रृंगार करेंगे? ये तो पत्नी से, ये भगवान नहीं है। पता लगाऊंगा ये कौन है, पता लगाऊंगा। कैसे पता लगाऊंगा? इनके भुजाओं के बल का पता लगाऊंगा। जब मति मारी जाती है ना, मति, तो जीव ऐसा ही व्यवहार करता है। भगवान के भुजाओं का पता लगाऊंगा। चल पड़ा, कैसे? कौवा बन के आ गया। बना भी तो कौवा बना। सुरपति सुत धरी बायस बेसा। आइए चौपाइयों को गुणगान कर लेते हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम
सीतहि पहिराए प्रभु सादर, सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटीक शिला पर सुंदर, बैठे फटीक शिला पर सुंदर। तब तक सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। मूर्ख जयंत कौआ बन के आया, और देखिए सीता जी राम जी के सामने बन के आया, माया का रूप बना के। राम जी माया के पति हैं और सीता जी साक्षात माया है। इन दोनों के आगे किसी की माया चलने वाली नहीं है। जयंत माया का रूप बनाया कौआ। अभी माँ सोच ही रही थी, तब तक अभागा आया और सीता मैया के पांव में चोंच से प्रहार करके भाग गया। रक्त की धारा निकली, चला रुधिर, भगवान के पांव को स्पर्श भया। भगवान नीचे देखे, रघुनायक जाना, क्या सब जान गए, कौन मारा, कब मारा, क्यों मारा, कैसे मारा, सब जान गए। जयंत मेरा बल देखने आया था, अभी दिखाता हूं। जिस कुशा की चटाई पर बैठे थे, दो कुशा निकालकर एक को धनुष बनाया, दूसरे को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके भगवान ने कुशा का ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जयंत के पीछे भागा वो। धरि निज रूप गयो पितु पाही, अपना रूप धारण करके गया पिता के पास, इंद्र के पास। पिताजी बचा लीजिए, त्राहि माम, बचाइए पिताजी। क्या किया तुमने, क्या किया है? सीता जी के पांव में मार दिया हूं, भगा दिया। अब क्या करे, पिताजी भगा दिए। अब भाग कर गया ब्रह्मा जी के पास, पितामह त्राहि माम, त्राहि माम पितामह। क्या हुआ जयंत? अब मैंने सीता जी के पांव में चोट से मारा है, राम जी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए, बचा लीजिए। ब्रह्मा जी बोले भाग, नहीं तो दूसरा ब्रह्मास्त्र मैं चलाऊंगा। भाग यहां से। अब भाग के पहुंचा कैलाश बाबा के पास, हर हर महादेव, बाबा बचा लीजिए। क्या हुआ? मार दिया हूं सीता जी को, राम जी ने ब्रह्मास्त्र चलाया, बचा लेंगे बाबा। शंकर भगवान बोले मैं त्रिशूल चलाऊंगा। यहां लिखा है ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोगा, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका, परंतु जानते हैं काहू बैठन कहा लो। किसी ने जयंत को बैठने के लिए भी नहीं कहा, भाग रहा है। तब तक जानते हैं एक संत की दृष्टि पड़ गई। कौन? अरे नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता। इधर आओ। लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी की दृष्टि पड़ गई संत की। एक बात बतावें, जब कभी भी जीवन में संत की दृष्टि आप पे पड़ जाए ना, तो समझिएगा अब हमारा केवल और केवल कल्याण ही कल्याण होने वाला है। क्यों? संत की दृष्टि ऐसे नहीं पड़ती जब तक अनंत संत से नहीं कहते। संत की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ने वाली नहीं है। मानस बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता, बिना भगवान की कृपा के संत मिलने वाले नहीं है। तो जयंत को संत कैसे मिल गए?
भगवान ने भले मारा हो, लेकिन जयंत का उद्धार करने के लिए स्वयं राम जी ने ही नारद जी को भेज दिया, जाओ उसका उद्धार करिए, जाइए। नारद जी पहुंच गए, कहे कहां भाग रहे हो, इधर आओ। कहा रोकिए मत, रुकते मर जाऊंगा, रोकिए मत। अरे रुको तो, कहां भाग रहे हो। अरे क्या बताएं, सीता जी के पांव में मार दिया। और बताएं नारद जी, सत्य कहा गया है, विपत्ति में सबका चेहरा सामने आता है, संसार में कोई किसी का है वो नहीं। पिताजी भगा दिए, ब्रह्मा जी शंकर भगवान, कोई अपना नहीं भैया, विपत्ति में सब साथ छोड़ देते हैं, किसी ने हमको बिठाया भी नहीं। नारद जी बोले मूर्ख, दुनिया मारती है तो राम बचाते हैं, तेरे को तो राम ने मारा है, तुझे कौन बचाएगा। और ये जानते हो नारद जी के, जानते हो जयंत, ये ब्रह्मास्त्र तुमको मारने नहीं आया है। जयंत बोला सवेरे से हमको दौड़ा रहा है कि आपको दौड़ा रहा है, मेरे पीछे पड़ा है ना, कितना भागा हूं आपको पता है। बोला यही तो बात है बेटा, वो तुझसे कुछ कहना चाहते, तू सुन ही नहीं रहा, तू भाग रहा है। मारना होता तो तू पिता के द्वार पर खड़ा भैया वहीं मार देता, ब्रह्मधाम शिवधाम जाकर रुका, तू बात किया ना, हाँ वही मार देता, नहीं मारा। अभी देख पीछे खड़ा है, जयंत देखा, ये तो खड़ा है, तो हमको दौड़ा क्यों रहा है। बोलो ये मारने नहीं आया, ये कहना चाहता है कि जयंत इधर उधर मत भागो, कहीं भागोगे तुम्हें कोई बचाएगा नहीं। जिस राम ने मुझको तुम्हारे पीछे छोड़ा है उसी राम के पास लौट कर चलो, मैं तुम्हारा बाल बांका नहीं करूंगा। ये तुमको बुला के ले जाने आया है, कहां भाग रहे हो तुम। नारद जी तुरंत भेजे उसको भगवान के पास। पठवा तुरत राम पहिताही, कहे से पुकारी प्रणत हित पाही। आकर पांव में लौट गया, त्राहि माम प्रभु, रक्षा करिए मेरी। भगवान उठाएं, बोले ये बताओ, पहले ये बताओ तुमको मेरे पास भेजा कौन, किसने भेजा। बोले नारद जी भेजे। सही नारद जी भेजे, हाँ चलो संत ने भेजा है ना, अब संत जिसको मेरे पास भेज देते हैं मैं उसका केवल कल्याण करता हूं, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, अब चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। ये बताओ सीता को क्यों मारा। प्रभु प्रभाव देखना था आपका, कितना बल है आप में। बोले दिखाई पड़ा। बोला सुबह से तो देख रहा हूं प्रभु, जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा दिखाई पड़ गया। तो बोले जब प्रभाव देख लिए हो फिर क्यों आए हो। कहा प्रभु पहली बार आया था प्रभाव देखने, अब की बार आपका स्वभाव देखने आया। सुना है, बहुत दिनों से सुना है कि आपके शरण में जो आता है आप उसकी रक्षा करते हैं। यही सुनकर अरे बहुत दिन से तारे सुनकर तुम्हारे, बहुत दिन से तारे सुनकर तुम्हारे, बहुत दिन से तारे, बहुत दिन से तारे सुनकर तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारे, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारे, बहुत दिन से तारे सुनकर तुम्हारे, जो अब टाल दोगे मुझे अपने दर से, जो अब टाल दोगे मुझे अपने दर, मेरा क्या जाएगा। जो अब टाल दोगे मुझे अपने दर से, जो अब टाल दोगे मुझे अपने दर से, जो अब टाल दोगे, जो अब टाल दोगे मुझे अपने दर से, तो होगी हसीना
बहुत दिन सितारे सुनकर तुम्हारे। यही प्रार्थना है, यही याचना है, यही प्रार्थना है, यही याचना है, यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना है, यही याचना है। जुदा हो न नजरों से पल भर तुम्हारे, जुदा हो न नजरों से पल भर तुम्हारे। राम जी कहे कैसे मान लो सत्य बोल रहे हो तुम, कैसे विश्वास करूं तुम्हारी बात पर। जैन कहता है प्रभु यहाँ का मत देखिए, ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं, 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 ये दृग बिंदु तुमको, ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं कि है याद दिल में बराबर तुम्हारे, कि है याद दिल में बराबर तुम्हारे। बहुत दिन सितारे, बहुत दिन सितारे सुनकर तुम्हारी शरण आ गया श्याम, सुंदर तुम्हारी शरण आ गया श्याम, सुंदर तुम्हारे शरण आ गया श्याम, सुंदर तुम्हारे। शरण आ गया श्याम, सुंदर तुम्हारे। एक बात बताऊं आपको, वाल्मीकि रामायण में संतों के मुख से मैंने सुना है, पढ़ा तो है नहीं। वाल्मीकि रामायण में एक राम जी बड़ी अच्छी बात कहे सुग्रीव से। कहते हैं सुग्रीव, सभी साधन जीव को रोज करना पड़ता है। भाई माला रोज जपनी पड़ती है, पूजन रोज करना है, समय समय पर दान भी करना है, साल में 2-3 बार तीर्थ की यात्रा भी करनी है, व्रत भी करना है, यजन भी करना है। ये इन सब काम को बार बार करना है। लेकिन एक काम ऐसा है जो जीव जीवन में केवल एक बार कर दे, एक बार जीव जीवन में कर दे उसको, और सच्चे दिल से कर दे, तो मैं जीवन भर उसकी रक्षा करता हूं। केवल एक बार। आप जानते हो क्या है? बड़ा सरल है वो। सामने पहुंच के दोनों हाथ ऊपर करके कह दे, प्रभु शरण आ गया श्याम, सुंदर तुम्हारा। प्रभु आज तक संसार की शरण में था, आज के बाद आपका बच्चा आपकी शरण में है। प्रभु जो मन करेगा सो करिएगा। लोग की समस्या क्या है? शरीर शरण में रहता है, मन शरण में नहीं जाता। मन अपना कराता है। प्रभु लड़कवा 90% पाए, 90%। ये कैसी शरणागति है वो तुम्हारी? नहीं,
शरण में रहने वाला क्या कहेगा, 90% नहीं नाथ, हमको तो आज इसका नहीं दिखता, आप तो भविष्य देख लेते हो। यदि मेरे बच्चे का 50% में हित है ना, तो आप उसका 50% दिलाना, 90 मत दिलाना। दिलाना क्या, जिससे उसका हित हो जाए, जो मन करे। ये शरण भाव, अपना नहीं। मैं कथाओं में बार बार कहता हूं, हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, बेटा तुम सोचो हो गया, बहुत खुशी की बात, सोचो न हुआ और खुशी की बात है। क्यों? तुम्हारा सोचा नहीं हुआ, इसका मतलब भगवान का सोचा हो गया। भगवान का सोचा होगा तो तुम्हारी हानि नहीं हो सकती। हाँ, उस समय लगता है कि गलत हुआ। मेरा सोचा हो जाता तो राजन आज कथा ना वास्ते। मैंने जो सोचा था अपने लिए वो हो जाता तो सत्य मानिए हम आज आपके सामने बैठ के कथा न बाँचते। हमको तो कथावाचक बनना था, भगवान अपना सोचा करा गए मेरे से, मेरा सोचा छोड़ दिए। देखिए कैसा आनंद हो रहा है, वो बोल कर भी नहीं। शरणागत भाव में दिमाग समाप्त करिए, हृदय का व्यवहार प्रारंभ करिए, फिर जैसा वो चाहेंगे वैसा आप सोचना प्रारंभ कर देंगे। वो देखिए, वो पति सौभाग्यशाली है जिसकी पत्नी उसके मन के हिसाब से चलती है। वो स्वामी बड़भागी है जिसका सेवक उसकी आंख को देखकर व्यवहार करता है। और वो मालिक बड़भागी है जिसका ड्राइवर मालिक के हिसाब से गाड़ी चलाता है। होता नहीं है, होता नहीं है। कहो जीवन में ऐसा कोई मिल जाए कि जो आपके मन से चले, है जैसे कोई मिले तुरंत अपना सारा भार उसको सौंप के मुक्त हो जाओ। तुरंत मुक्त होइए, उसको सब सौंप दीजिए, संभालो। मन को समझने वाला कोई मिल जाए तो। भगवान ने जयंत को क्षमा किया, एक उसकी आंख निकाल ली। क्यों? मारा नहीं, यद्यपि उसकी हत्या उचित था। भगवान ने एक नेत्र निकाल ली। क्यों? ब्रह्मास्त्र को बचाना है ना, उसकी महिमा बचानी है। नहीं तो लोग कहेंगे राम जी का ब्रह्मास्त्र विफल हो गया। एक नयन करी तजा भवानी। जयंत को विदा करके भगवान चित्रकूट से आगे बढ़े, अत्रि जी से मिले, सीता जी अनसुईया जी से मिली हैं। भगवान आगे बढ़े, सर्वभंग जी से मिले, सुतीक्षण जी से मिले, अगस्त जी से मिले। अगस्त ऋषि ने राम जी को कहा जाकर पंचवटी में रहिए। राम जी पंचवटी में कुटिया बना के रहने लगे। एक दिन प्रभु लक्ष्मण जी के साथ सत्संग पूर्ण किए, तब तक जानते हैं सूर्पनखा चली आई, रावण की बहन है। भगवान को देखकर एकदम व्याकुल हो गई, सुंदर रूप बना के राम जी के पास गई, जाकर बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा कर बोलने लगी। लिखा है यहां पर, बोली बचन बहुत मुस्काता, बोली बचन बहुत मुस्काई। पहले का क्या है? रुचिर रूप धरि प्रभु पही जाई, अब बोली बचन बहुत मुस्काई। सावधान, अकारण कोई बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात करने लगे, सावधान, खतरा है सामने, खतरा है। मुस्कुराना तो ठीक है, बहुत मुस्कुराना अति सर्वत्र वर्जित है, सब जगह। कहो, आकर बोली, क्या बोली? तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखो खोज लोक तिहु नाही, ताते अब लगी रहे कुंवारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। बोली 3 लोक 14 भुवन घूम घूम के आई हूं, न तुम्हारे इतना सुंदर कोई पुरुष मिला, न मेरी इतनी सुंदर स्त्री। हम तुम मिले, ब्रह्मा जी की रचना, शादी कर ले। कहती है मेरे लायक तो 100% तुम भी नहीं हो, सही मानो तो, लेकिन चलो तुमको देखकर मेरा मन थोड़ा सा मान गया है। जोड़ी उतनी बुरी भी नहीं कही जाएगी, मन माना कछु तुम ही नहीं आ रही। राम जी सोचे, जो लड़की अपने लिए घूम घूम के दूल्हा ढूंढ रही है, कितने संस्कारी घर से आई है, ये तो परिचय स्वयं दे रही है अपना। और कहती है कि हमको देखकर मन थोड़ा सा माना है,
इसका मतलब हमसे सुंदर मिलेगा तो छोड़ के भाग जाएगी। कहे तुरंत प्रैक्टिकल किया जाए। भगवान ने कहा हमको क्या देखी हो। प्रभु नहीं उसकी ओर देखे भी नहीं, सीता जी को देखते रहे, मैया को देखते रहे। राम जी बोले हमको क्या देखी हो। अहि कुमार मोर लघु भ्राता, हमार छोटका भाई बैठा है वहां पर, कुमार है। कुमार जानती हो? बोले नहीं। कहे बोले राम जी बोले मार मने कामदेव, और कुमार मतलब जो अपनी सुंदरता से कामदेव को भी परास्त करता है। इतना सुंदर मेरा छोटा भाई है, वहां जाओ। कहे सुनी कि छोटका इनसे भी सुंदर है, छोड़ के भाग गई, चली गई। राम जी बोले सही बोल रही थी। लक्ष्मण जी दूर से देख लिए शत्रु की बहन है, जाकर पूरा टेप वहां फिर चलाई। तुम समपुरुष नमो समनारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, मम अनुरूप पुरुष जगमाही, सब बताई, चलो शादी कर ले। लक्ष्मण जी बोले हमको जानती हो? बोले हाँ। वो कह रहे थे कि आप कुमार हैं। लक्ष्मण बोले कुमार नहीं, हम खाली मारत हैं, मारे देते हैं साहब। बोला अच्छा ये बताओ क्या बनोगी, रानी बनना है कि दासी? बोली दासी कौन बनेगा, रानी बनूंगी। तो बोली हमको जानती हो? बोले नहीं, सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, मैं उनका दास हूं, मेरे साथ विवाह करोगी तो दासी बनोगी। अब बोली वो कौन है? अरे वो प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, समर्थवान है, कौशलपुर के राजा हैं। उधर करोगी तो रानी, इधर करोगी तो दासी। कहो कहां जाना है? पूछे तब तक भाग गई, अभी पूछ रहे तब तक भाग गई। राम जी बोले क्या हुआ, नहीं मिला? नहीं, वो तो दास है आपके। भगवान बोले पढ़ाया पढ़ ली तुम? पढ़ा रहा है, दास नहीं है, मेरा छोटा भाई है। हाँ। जाओ 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 उसी के पास जाओ, वो पढ़ा रहा है तुमको। फिर गई। लक्ष्मण जी दूसरी बार कहां बर्दाश्त करे हो, जैसे पहुंची बोले सुन, तेरा वर्ण वही करेगा जो लज्जा को तिनके के समान त्याग दिया हो। अरे राम इतना अपमान। विकराल रूप धारण करके दौड़ी मां की ओर, सीता मैया की ओर। राम जी ने मां को भयभीत देखा, लक्ष्मण जी को इशारा किया भाई काटो, इशारा कर दिया काट दो। क्या काटो? नाक काटो इसका। इसको घमंड है ना मैं बहुत सुंदर हूं, नाक काट के इसका कुरूप बनाओ, इसको नाक कान दोनों काटो। इशारा किया। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कहां मनो चुनौती। नाक कान काट के भिजवा दिया। गई खरदूषण के पास, खरदूषण आए, भगवान ने इसकी रचना रची, सब आपस में लड़ के मर गए। रावण के पास गई, लगी भाषण देने, दिन रात मदिरा पीकर सोते हो रावण, सुधी नहीं तव सिर पर आ रहा। तुम्हें पता है तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पे नाच रहा है। रावण बोला भाषण बाद में देना, पहले ये बताओ नाक कान कहां कटवा के चली आई, नाक कहां कटा लिया तुमने? बोला अरे दो राजकुमार आए हैं, बड़े का नाम राम, छोटका का नाम लक्ष्मण। राम के कहने पे लक्ष्मण ने काटा। उनके साथ एक बड़ी सुंदर स्त्री है, इतनी सुंदर कि तुम्हारे साथ रहना चाहिए, बोल के गई। रावण ने बुलाया इधर आओ। खरदूषण के पास गई थी, फिर वो भी चले गए। कहां गए? ऊपर मर गए। खरदूषण मर गए? हाँ मर गए। रावण भेजवाया उसको आईसीयू में, इमरजेंसी था भाई, नाक कान दोनों कट गया है, आईसीयू में भिजवाया उपचार के लिए उसको। सोचने लगा अब यहां पर समझिएगा, रावण ऐसा नहीं कि राम को नहीं जानता, कहता है खरदूषण मेरे समान शक्तिशाली थे, भगवान के बिना कोई मार नहीं सकता उनको। खरदूषण मर गए, इसका अर्थ है बकता है भगवान आ गए। रावण, भगवान ने अवतार ले लिया। रावण तुमको भी मुक्त होना है ना, माला लेकर नाम जपना शुरू करो, अब भजन करो। रावण फिर अगले क्षण सोचता है अरे होई भजन न तामस देहा। अरे मेरा तामसी शरीर है रावण, अब क्या करेगा तू, तेरे से तो भजन भी नहीं होगा।
अब तो भजन में मन नहीं लगेगा, भगवान आ गए, मुक्त होना है, अब क्या करोगे तुम, क्या उपाय है तुम्हारे पास? तुरंत अगले क्षण सोचा, भजन नहीं कर सकता हूं ना, युद्ध तो कर ही सकता हूं राम जी से। माला जप के मुक्त नहीं होऊंगा तो क्या हुआ, भगवान के बाण से मुक्त हो जाऊंगा, मैं राम से युद्ध करूंगा। निर्णय कर लिया, लड़ना है वो ना करे, मैं जाके करूंगा। यदि भगवान होंगे तो बाण से मुक्त हो जाऊंगा, मनुष्य होंगे उनकी पत्नी को उठा के अपने पास लाऊंगा। चला मारीच के पास। इधर एकांत में राम जी ने सीता जी को अग्नि में रखवा दिया। क्यों? अब कारण समझिएगा। रावण मेरी मां को छू नहीं सकता, छूते जलकर भस्म हो जाएगा। राम जी बिना कारण रावण को मार नहीं सकते हैं। लोग कहेंगे बिना अपराध के मार दिए। तो रावण से अपराध कराने के लिए भगवान ने सीता जी को अग्नि में बिठाया और अपने साथ मां का प्रतिबिंब रख लिया, फोटो। क्यों? और इस बात को कोई जानता नहीं है, न सीता जी या राम जी को छोड़कर तीसरा कोई नहीं जानता कि ये नकली सीता है। लक्ष्मण जी भी नहीं जानते। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। अब राम जी के पास सीता मैया नहीं है, माई का फोटो रखा हुआ है, फोटो। रावण इसी फोटो का हरण करेगा और भगवान कारण लेकर जाके रावण को मार के चले आएंगे। और रावण वध के बाद लोग कहते हैं भगवान ने सीता जी की अग्नि परीक्षा ली। कोनो परीक्षा नहीं ली। असली सीता जी तो अग्नि में बैठी हैं, अब बाहर नकली हैं। असली आएंगी कब? जब नकली जाएंगी। भगवान ने अग्नि परीक्षण की रचना बनाई, नकली सीता जी फोटो गया अग्नि में, जलकर भस्म भया, और असली सीता जी का हाथ अग्नि नारायण ही पकड़ के राम जी के हाथ में समर्पित करा दिए। भगवान ने मां का कोई परीक्षण नहीं किया। इससे बाहर निकलिएगा, राम पर कोई दोषारोपण नहीं। मां अग्नि में प्रवेश कर गई अपने प्रतिबिंब को रखकर। रावण पहुंचा मारीच के पास, जाकर कहा सोने का हिरण बनो। क्यों? राम की पत्नी का हरण करना। कौन राम? तो छोटे भाई का नाम लक्ष्मण है। बोलता अरे राम, वही राम हमको मारा था बिना फल का बाण, मैं 100 योजन दूर गिरा था। रावण, जिस राम ने ताड़का को मार दिया, जिस राम ने खरदूषण को मार दिया, त्रिशरा को मार दिया, जिस राम ने तुम्हारे सामने शिव के पिनाक को खंड खंड किया, राम को तुम मनुष्य समझते हो। रावण, राम मनुष्य नहीं, ब्रह्म है, शरण में जाओ। रावण बोला गुरु बनोगे? उपदेश सुनने आया हूं, चलते हो कि नहीं चलते हो सोने का हिरण बन के? मारीच कहा जाऊंगा तो राम मार देंगे। बोला नहीं जाओगे तो मैं मारूंगा। आप बोलो, जाओगे तो राम मारेंगे और नहीं जाओगे तो मैं, राम बाद में मारेंगे, मैं अभी मारूंगा। अब बोलो। मारीच सोचा कि इस पापी के हाथों मरने से अच्छा है चल के भगवान के हाथों मरा जाए, कम से कम उद्धार तो हो जाएगा। है? चल पड़ा, सोने का हिरण बन के आया।